हेलो एंड वेलकम टू मेम अकेडमी। मैं हूँ शशांक लखेरा और सऊदी अरेबिया और यमन हमेशा ही जो है न्यूज़ में बने रहते हैं और अभी रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट जो है देखी गई है। हिस्टोरिक ट्रूस डील जो है साइन हुई है सऊदी और यमन के बीच में। मतलब सऊदी और यमन के बीच में शांति समझौता जो है वो साइन हुआ है। देखो कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो पास्ट हिस्ट्री में और कई महीनों से कई सालों से अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही मेजर अटैक सऊदी अरेबिया पे देखने को मिलेंगे। मैंने एक वीडियो भी बनाया था आज से करीब 2 वीक पहले की यह बात है कि सऊदी अरेबिया की जो ऑयल फील्ड्स हैं उन पे बहुत ही मेजर अटैक जो है किया गया था। अभी अटैक किया किसने था? तो जो हाउतीस रेबेल ग्रुप है ना यमन में, वो कंटिन्यूसली जो है सऊदी अरेबिया को टारगेट करते हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया भी जो हाउतीस ग्रुप है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया भी हाउतीस ग्रुप को जो है टारगेट करता है। इस पे आर्टिकल भी है, काउंटर्स ऑफ यमन फर्स्ट सीज फायर इन ओवर 6 ईयर। तो फाइनली 6 साल के बाद में पहला सीज फायर जो है साइन हुआ है सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि यमन और सऊदी अरेबिया लड़ते क्यों हैं, इनके बीच का रीजन क्या है? देखो पहले 6 साल की अगर आप हिस्ट्री समझ जाओगे तो आपको जो है ये पूरा जो सीज फायर है वो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ये सीज फायर साइन हुआ क्यों है। तो और इंडिया ने सऊदी और यमन के इस डिसीजन को बिल्कुल यहाँ पे प्रेस किया है। इंडिया ने वेलकम किया है सीज फायर जो कि यमन में साइन हुआ है। इससे शांति और सिक्योरिटी बनी रहेगी यमन इसके अलावा सऊदी अरेबिया में। लेकिन अब आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि ठीक है, यमन और सऊदी अरेबिया के बीच में पीस डील जो है साइन हो गई है, मतलब ट्रूस एग्रीमेंट जो है साइन हो गया है। लेकिन पिछले 6 सालों की हिस्ट्री रही क्या है, सऊदी अरेबिया और यमन लड़ते क्यों हैं, इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली में है क्या, तो वो सब आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा academy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि सऊदी अरेबिया और यमन के रिलेशन जो है उतने अच्छे हैं नहीं। 2015 में यमन में हाउतीस रिबेल ग्रुप का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था और यमन की जो कैपिटल है सना, सना तक जो है उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था। अब होता क्या है कि यहाँ पे यमन की जो सरकार है वो कोशिश करती है कि देशों से मिलके जो है यहाँ पे एयर स्ट्राइक करवा दे। उनकी जो है ज़रूरत पड़ती है बेसिकली, तो बहुत सारे देश मिलके जो है यहाँ पे अटैक कर देते हैं हाउतीस रिबेल ग्रुप के ऊपर। और इस पे अगर आप देखोगे तो ऑपरेशन डिसिसिव स्टॉर्म जो है यहाँ पे चलाया गया था। इसमें बहुत सारे देशों ने इंटरवेंशन किया, बॉम्बिंग करी जो हाउतीस रिबेल ग्रुप है उनके कैंपेन पे, और इसके बाद जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय किया गया यमन में। और देखो इस पूरे ऑपरेशन में करीब 8 देश जो है शामिल थे। अब ये 8 देश कौन कौन से हैं? तो जिबूटी था, इजिप्ट था, सऊदी था। इसके अलावा और भी जो मेजर कंट्रीज हैं उनने अपने फाइटर जेट जो है भेजे थे बॉम्बिंग करने के लिए यमन में। और फाइनली धीरे धीरे जो इन्फ्लुएंस है हाउतीस रिबेल ग्रुप का वो सना से खत्म हो गया। मतलब इनका इन्फ्लुएंस जो है आपको इन मेजर पार्ट्स पे अभी देखने को मिलेगा। हालांकि पूरी तरीके से अगर आप देखोगे तो हाउतीस रिबेल ग्रुप यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। उन्होंने जो है सऊदी अरेबिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो ये करते क्या है, देखो सिंपली ये इधर तक आते हैं और यहाँ से सऊदी अरेबिया पे जो है अटैक करते हैं। तो सऊदी अरेबिया की जो ऑयल फील्ड्स हैं मेनली उनको जो है हाउतीस रिबेल ग्रुप टारगेट करते हैं। लेकिन जब 2015 में एयर स्ट्राइक जो है पे लॉन्च करी, जब वॉर जो है एक्सप्लोडेट हुआ, उसके बाद यमन की हालत जो है और ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब दुनिया में सबसे वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस आया था वो यमन में हमको देखने को मिला था। मास हंगर, पॉवर्टी, सिविलियन डेथ, यूनाइटेड नेशंस के एस्टीमेट के हिसाब से करीब 3,77,000 डेथ जो हैं ये रिपोर्ट की गई थी, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और देखो मेनली इसमें एक तरफ यमन की फोर्सेस थी और एक तरफ हाउतीस रेबेल ग्रुप था। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं 2015 से लेके प्रेजेंट अभी तक सऊदी और यमन के रिलेशन जो है उतने अच्छे नहीं है। मतलब हाउतीस ग्रुप जो है कंटिन्यूसली सऊदी अरेबिया को टारगेट करता है। लेकिन अब रिसेंटली यहाँ पे हुआ यह है कि एक हिस्टोरिक 2 मंथ ट्रूस डील जो है यहाँ पे साइन हुई है और 2016 के बाद पहली बार इस तरीके की डील जो है साइन हुई है, इसलिए इसको हिस्टोरिक एग्रीमेंट कहा जा रहा है। अब जो दोनों पार्टीज हैं वो एग्री हुए कि हम जितने भी हमारे मिलिट्री ऑपरेशन है, चाहे वो एयर से हो, ग्राउंड से हो, मैरीटाइम ऑपरेशंस जो हैं, इन सबको हम क्या करेंगे, इन सबको हम होल्ड कर देंगे, मतलब इन सबको हम रोक देंगे। मतलब जो सऊदी अरेबिया एयर स्ट्राइक कर रहा है यमन के अंदर में उसको रोक दिया जाएगा। इसके अलावा जो हाउतीस रेबेल ग्रुप है जो कंटिन्यूसली सऊदी अरेबिया को टारगेट करते हैं वो भी जो है अपने ऑपरेशंस को हॉल्ट कर देंगे। और देखो सिंपली ये सिर्फ 2 महीनों के लिए होने वाला है और इस चीज को रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल एनवॉय है हेंसबर्ग, उन्होंने इस चीज को अनाउंस किया हुआ है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि ये जो पूरा सीजफायर एग्रीमेंट है ये कब से जो है इंप्लीमेंट होगा। देखो बेसिकली ये एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट है और 2 अप्रैल से मतलब ये इफेक्ट में आ चुका है।
और यूनाइटेड नेशंस के अंडर में जो है ये साइन हुआ है, मतलब यूनाइटेड नेशंस जो है मेनली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और 6 साल में पहली बार इस तरीके का ट्रूस एग्रीमेंट जो है साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में। और ये डील जो है रमजान का जो फर्स्ट डे है उसी दिन यहाँ पे साइन हुई थी, जो कि मुस्लिम्स का फास्टिंग के लिए होली मंथ होता है। और अगर आप इस डील के कुछ मेन पॉइंट्स देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। ये 2 मंथ की बेसिकली पीस डील है और रियाद में जो है इसको साइन किया गया है। और इस पीस डील के अकॉर्डिंग जितने भी ऑपरेशंस जो है यहाँ पे कंडक्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड से हो, एयर से हो, सी से हो, दोनों तरफ के जो ऑपरेशन है उनको हॉल्ट पे रख दिया जाएगा। मतलब कोई भी ऑपरेशन आप चाहे ग्राउंड से कर रहे हो, चाहे एयर से कर रहे हो, चाहे आप सी से कर रहे हो, इन सबको इमीडिएटली दोनों देश जो है हॉल्ट पे रख देंगे। और देखो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, इसके अलावा भी और सारी चीजें जो है यहाँ पे साइन हुई है, जैसे कि जो कमर्शियल फ्लाइट है उसको जो है ऑपरेट किया जाएगा। जो हाउतीज हेल्ड कैपिटल है सना, वहां से जो है कमर्शियल फ्लाइट सऊदी आ सकेंगी। इसके अलावा जो फ्यूल शिप्स हैं वो भी सऊदी अरेबिया तक जो है आ सकेंगी। और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सऊदी अरेबिया के लिए। देखो मेनली अगर आप इनकी लोकेशंस देखोगे ना, तो कई बार होता यह है कि जो सऊदी अरेबिया के फ्यूल शिप्स हैं उनको जो है टारगेट किया जाता है और इससे सऊदी अरेबिया को भारी नुकसान होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी के लिए एक रोड को भी जो है यहाँ पे चालू किया जा रहा है और आने वाले समय में और टॉक्स यहाँ पे चल रही हैं कि जो और भी रोड्स हैं उनको जो है यहाँ पे ओपन किया जाए और भी जो यमन के नागरिक हैं वो दूसरी जगह पे ट्रैवल कर पाएं। इसके अलावा और जो प्रिजनर्स हैं उनको भी जो है यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। पहले 2020 में भी करीब 1000 जो डिटेनर्स हैं उनको जो है यहाँ पे प्रिजनर्स को स्वैप किया गया था और अब एक बार फिर प्रिजनर्स की स्वैपिंग के लिए जो है डिस्कशन शुरू हो गए। लेकिन एट लास्ट अब आप यहाँ पे ये पूछोगे कि क्या ये डील जो है यहाँ पे चल पाएगी। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हाउतीज का यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। यमन में जो हाउतीज रेबेल ग्रुप है उनका कोई भरोसा नहीं है। वो कभी भी इस डील को जो है यहाँ पे तोड़ सकते हैं और अटैक कर देंगे सऊदी अरेबिया के ऊपर। तो देखना होगा ये डील कब तक चलती है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपनी ओपिनियन लिखिएगा जरूर इस ट्रूस डील को लेके। इसी के साथ ये था इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।